नमक भी लेने जाने तो हाडोती जाना आपको। तो पूरी समस्या यही है कि जिसे आमजन कोई भी जाता है इधर तो नाव से पार होता है। अब नाव का किराया एनुअल किराया ले रहे हैं करीबन आदमी के 20 रुपये, मोटरसाइकिल से जाए तो 100 रुपये। तो आने जाने में काफ़ी दिक्कत है हमें। अगर ये पुलिया टूट गया उसके बाद आदमी को करौली जाने के लिए सवाई माधोपुर से कम से 80-90 किलोमीटर जाके चक्कर लगा के आना पड़ता है। हमारे विद्यालय में कई अध्यापक हैं वो इधर से अप डाउन करते थे रोज़ डेली। अब उनको अप डाउन करने में समस्या आ रही है और वो अगर आते भी हैं तो उनको पूरा चक्कर लगा के 80 किलोमीटर का चक्कर लगा के आने पड़ता है। जाना है तो वो फिर घूम के ही जाना पड़ता है। मतलब किसी भी रिश्तेदार के कोई काम पड़ गया तो कोई भी समस्या है तो फिर उसको घूम के ही आना पड़ेगा। मतलब और कोई साधन नहीं आने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ राजस्थान। हम मौजूद हैं अभी सवाई माधोपुर और करौली ज़िले की सीमा पर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो रोड था ये जुलाई के महीने में टूट गया था। आपको दिखाते हैं एक बार नीचे से किस प्रकार ये बना हुआ है। जैसे कि आप देखोगे जो अभी पानी बह रहा है, बनास नदी और मोरेल नदी के ऊपर ये रोड बनाया हुआ है जो करौली और सवाई माधोपुर ज़िले को जोड़ता है। दूसरी तरफ एक गांव है छोटा सा हाडोती, जो कि सपोटरा तहसील और ज़िला करौली में है। और इधर की तरफ गांव है भूरी पहाड़ी गांव, जो तहसील खंडार और ज़िला सवाई माधोपुर। जानेंगे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे क्या उनको परेशानियाँ उठानी पड़ रही है इस रोड के टूट जाने के बाद। जो ये पुल बनाया गया था छोटा, इससे क्या क्या समस्या है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर नाव द्वारा लोगों को दूसरी पार ले जाया जाता है और जो हाडोती के लोग आते हैं भुरपाड़ी तो उनके लिए नाव से उनको पार किया जाता है। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे उनके विचार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? राजेश मीणा। तो राजेश जी, आप ये बताइए क्या क्या समस्या हुई ये टूटने के बाद? टूटने से जैसे कि हाडोती हमारा कस्बा शहर है, यहाँ जो भी अमियों मान लो कोई नमक भी लेने जाने तो हाडोती जाना आपको। तो पूरी समस्या यही है कि जिसे आमजन कोई भी जाता है इधर तो नाव से पार होता है। अब नाव का किराया एनुअल किराया ले रहे हैं करीबन आदमी के 20 रुपये, मोटरसाइकिल से जाए तो 100 रुपये। तो आने जाने में काफ़ी दिक्कत है हमें। ये है जो भी काम हमारा हाडोती से ही होता है सारा सिस्टम। हाडोती बड़ा कस्बा बताया आपने, तो कब टूटा था ये पुल? ये करीबन लास्ट जुलाई में टूट गया था ये, और ये 3-4 महीने से पानी था इसमें। फिर इसको सही करने के लिए भी लोग आए यहाँ पर? कोई यहाँ पर मजदूर आए? कुछ अभी तक कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। कोई आए यहाँ का जायजा लेने ये टूटने के बाद यहाँ पर प्रशासन की तरफ से? अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब देख लो आप, समस्या जो भी है, नाव से जा रहे हैं लोग बाग, सारा मतलब हमारे जो भी गांव का काम है हाडोती के सिवाय पूरा अटका पड़ा है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि हाडोती जो कस्बा है बड़ा, वहाँ पर ये सामान लेने जाते थे, जो आज इनको नाव में बैठ कर जाना पड़ता है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? वीरभान नाम है सर। सर आप बताइए क्या क्या परेशानियाँ लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उनको महसूस करनी पड़ रही है या मिल रही है उनको? भाई साहब, ये जो जगह पुल है ये सवाई माधोपुर को करौली को जोड़ने वाला एकमात्र मतलब रास्ता है, जो बहुत जल्दी आदमी सवाई माधोपुर से करौली पहुंच जाता है। अब आदमी को अगर कहीं से अगर ये पुलिया टूट गया उसके बाद आदमी को करौली जाने के लिए सवाई माधोपुर से कम से 80-90 किलोमीटर जाके चक्कर लगा के आना पड़ता है। हमारे विद्यालय में कई अध्यापक हैं वो इधर से अप डाउन करते थे रोज़ डेली। अब उनको अप डाउन करने में समस्या आ रही है और वो अगर आते भी हैं तो उनको पूरा चक्कर लगा के 80 किलोमीटर का चक्कर लगा के आने पड़ता है। जैसे हमारे अध्यापक हैं या हाडोती के ही हैं, अब इनको हाडोती में इनका मकान है, मतलब आने के लिए इनको पूरा चक्कर लगा के इधर दूसरा चक्कर लगा के घूम के विद्यालय आना पड़ता है। जबकि इनके विद्यालय से इनकी घर की दूरी केवल 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन इनको 70-80 किलोमीटर का चक्कर लगा के अपने विद्यालय में आना पड़ रहा है। और अगर किसी भी तरीके की अगर आदमी कोई भी अगर जैसे ग्रामीण लोग हैं, अगर इनको कहीं पर भी कुछ भी चीज़ खरीदना है, हाडोती था, अब कभी भी आदमी को कहीं जाना है, कोई की अगर बीमारी हो जाती है, किसी भी तरह की समस्या होती है, तो फिर यहाँ से आदमी को सवाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाने के लिए 40 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। वरना एकमात्र अस्पताल, बढ़िया अस्पताल है, सब चीज़ें सुविधाएं हैं, तो इनको छोड़कर आदमी को सवाई माधोपुर जाना पड़ता है। तो सर हाडोती कितनी दूर है लगभग यहाँ से? हाडोती सर यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से बस। हाँ। और जो सवाई माधोपुर आप बता रहे हो यहाँ पे, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर, वहाँ के लिए और क्या सुविधा है यहाँ से जाने के लिए? इस जैसे कि आप
प्राथमिक उपचार के लिए अब सवाई माधोपुर जाते हो, जाना पड़ेगा। तो और क्या क्या समस्या हो रही है इसके अलावा? इसकी समस्या यही है कि अभी जैसे किसी को रिश्तेदार के जाना है, किसी के कहीं जाना है, तो वो फिर घूम के ही जाना पड़ता है। मतलब किसी भी रिश्तेदार के कोई काम पड़ गया, तो कोई भी समस्या है तो फिर उसको घूम के ही आना पड़ेगा, मतलब और कोई साधन नहीं आने के लिए। आपके अनुसार ये है कि जो करौली जाने का सबसे नज़दीकी रास्ता है वो टूटने के बाद लगभग 80 किलोमीटर दूर जाकर अब आना पड़ता है। पड़ता है तो बहुत तरह की आर्थिक समस्याएं आती है। अब जैसे ग्रामीण लोग हैं, अब उनको नाव जान माल का समस्या भी हो सकती है। अब आदमी जा रहा है तो बाइक से इसी पे मोटरसाइकिल के लेके जाएगा, तो नाव में रख के लेके जाएगा, और कई बार इस नाव की वजह मतलब हादसे भी होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन मजबूरी में आदमियों को क्या, एकमात्र सारा नाव है, उसी पे होकर आदमी को यहाँ से हाड़ौती जाना पड़ता है। ये सर क्या कहना चाहोगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जो ग्रामीण चाहते हैं पुलिया जल्दी से जल्दी इस पुलिया की मरम्मत हो, और हो सके तो ये पुलिया की जगह ये पुल पूरा ऊपर से ऊंचाई लेके पुल बनाया जाए, ताकि कभी भी अगर कोई नदी आए तो ऐसे टूटने की समस्या। अब जैसे अभी आज ये अभी तो पुलिया टूट गई, लेकिन पुलिया नहीं भी टूटती है बरसात की वजह से, कई बार क्या है कि हर महीने 1.5 महीने तो हर साल इनकी यही समस्या रहती है कि जैसे ही नदी आती है रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन इस बार तो ये पुलिया टूट गई तो पूरा मतलब हमेशा के लिए मतलब बहुत लंबी समस्या होगी ना। अगर इससे बढ़िया अगर ये है कि अगर पुल ऊंचाई पे लेके अगर पुल बना दिया जाए, पुलिया बन जाए, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए हमेशा के लिए। रास्ता हमेशा पूरे 12 मास चलता रहे, वरना 1-1.5 महीने तो हमेशा बरसात के समय रास्ता बंद ही रहता है। ये ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया, ये यहाँ के स्थानीय निवासी, यहाँ पर लोगों को अब ये नदी पार करने के लिए जैसे कि आप देखोगे इस नाव का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि उन्होंने बताया 100 रुपये में ये बाइक पार करते हैं और 20 रुपये सवारी। एक आदमी को बिठाकर ये दूसरी तरफ पार करते हैं तो 20 रुपये लिया जाता है। आप देखोगे काफ़ी बड़ी जो ये पुलिया है वो टूट चुकी है। बनास नदी और मोरेल नदी पर यह पुलिया बनाई गई थी। जब भी बरसात का मौसम आता है उस समय लगभग 1.5-2 महीने ये रास्ता बंद हो जाया करता था, लेकिन इस बार ये पुलिया टूटने के बाद हमेशा के लिए ही रास्ता बंद हो गया। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे हमने बात की, एशियन न्यूज़ की टीम ने उन लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जैसे कि इन्होंने बताया कि लगभग 70 से 80 किलोमीटर का फेर लगाकर करौली में जाना पड़ता है लोगों को। अब जो शॉर्ट रास्ता क्षतिग्रस्त होने के बाद उनको काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एशियन न्यूज़ की टीम ने आज यहाँ पर जायज़ा लिया और देखा वाकई में ये पुल टूटा हुआ है, और हमने देखा कि यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद।